नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनीज़ के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ में टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो बहुत शानदार लेवल्स में बन रहा है और आपको बाइंग लेवल का एंट्री भी मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा बाइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसका नाम बीसीजी है। आप अगर एनएससी में सर्च करेंगे तो आपको बीसीजी नाम से देखने को मिलेगा। तो बाइटकॉम ग्रुप जो है वो एक टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, मगर इस कंपनी के ऊपर सेबी ने जब रिस्ट्रिक्शन लगाया, ये फ्रॉड का आरोप जब लगाया, तब इस कंपनी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। और इसके जो ऊपर आरोप लगाया वो कंपनी ने क्या किया, कंपनी कैश फ्लो के ऊपर कुछ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया था। मतलब जो डेटा था, जो फिगर था वो गलत डाल दिया था। तो इसी के चलते सेबी ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था और इसी के चलते है का मतलब सेबी ने रिस्ट्रिक्शन मतलब आईटी सॉरी देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर लगा दिया गया था और इसके ऊपर जांच भी किया है और जांच भी अभी भी किया जा रहा है। तो उसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम प्रेशर और गिरावट देखने को मिला। तो 57 से कंपनी आ गया था 9 रुपीज तक। तो इसका मतलब बिग क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके उसको ग्रोथ भी किया और मैंने आपको बोला था जब कोई स्टॉक कोई ऑपरेटर के हाथ में पड़ जाता है तो वो लगातार अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा और जब उसका पेट भर जाएगा मतलब जब उसका प्रॉफिट हो जाएगा तब वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे और लगातार गिरावट देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से सिनेरियो अभी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अगर चार्ट पैटर्न को आपको दिखा दूं, देखिए लो रेंज जो आया था, जब लो रेंज यहाँ पे क्रिएट किया था वो कंटिन्यूअसली क्या हुआ था लोअर सर्किट में और उसके बाद देखिए जो ऊपर में गया, जहां से ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपको शायद चार्ट पैटर्न में उतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा क्योंकि जो कैंडल यहाँ पे बना वो आपस सर्किट में था, तो इसलिए थोड़ा सा एक लाइन करके यहाँ पे आपको दिखेगा। तो देखिए जिस लेवल से गिराया गया था उसी लेवल तक यहाँ पे देखिए बाय किया गया। मतलब ऑपरेटर इसको गेम के हिसाब से खेला और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अगर डाउन साइड से इस डाउन साइड से टॉप लेवल तक अगर देखूं, जिस लेवल तक फास्ट प्रॉफिट बुकिंग किया गया 80% का गेन, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 20 दिनों के। तो 20 दिनों में 80% का गेन मतलब सोचिए कितना बड़ा धमाका ऑपरेटर ने यहाँ पे खेला। फिर से देखिए इस लेवल को तोड़ने के बाद उसके बाद जो धमाका किया वो देखने के लायक है। तो कंपनी इस लेवल से ऊपर लेवल तक देखूं, तो अगर मैं यहाँ से एंट्री लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो अराउंड 100% का रिटर्न कंपनी आपको दिया था और वो भी कितना 24 डेज 18 मतलब ऑफिशियल डेज में कंपनी आपको प्रॉफिट दे दिया। तो इस सारे खेल ऑपरेटर का होते हैं। तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि ये जो खेल चल रहा है इस खेल के अंदर आप फंस मत जाना। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैंने ना ऊपर साइड में बाय कर लिया, अभी तो कंपनी नीचे में आ गया, मेरा बाइंग लेवल 30 के ऊपर है और अभी कंपनी 26 के आसपास चल रहा है। तो देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। तो इसका मतलब है कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं पहले भी बोला था कि जब किसी कंपनी के ऊपर आरोप लग जाता है तब उस कंपनी के ऊपर काम करना सही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर का गेम चलता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पहले भी इस तरीके से ऑपरेटर का गेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो ये जो ट्रेन था, इस ट्रेन को जब ब्रेकआउट किया तो बड़ा सा मूव तो देखने को मिला, मगर वही रेंज से कंपनी के ऊपर कैश देखने को मिला जिस रेंज से स्टॉक के ऊपर बिग प्रेशर था। बिग प्रेशर मतलब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को फिर से फेस किया और उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेंज बन रहा है उस रेंज के हिसाब से आप यहाँ पे मैं अगर 1 वीक के कैंडल पैटर्न आपको दिखा दूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से ऊपर लेके गया और ये किस तरीके से यहाँ पे देखिए हैमर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाया और उसके बाद गिरावट किया। ऐसी ऐसी चीज आज आज पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ था, आप देख सकते हैं। ऐसे पहले भी हुआ था, पहले भी उसको पुश करके ऊपर लेके गया, प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से ऊपर लेके गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर लेके गया। मतलब इस तरीके से खेल बार बार हो रहा है। तो जब कोई ऑपरेटर किसी गेम में इन्वॉल्व है, किसी स्टॉक के ऊपर इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर जरूर आप इग्नोर करिए उस स्टॉक को। चाहे वो कंपनी 200-300% रिटर्न भी ना दे, मतलब रिटर्न भी दे दे, तो भी उस कंपनी से दूरी रहिए क्योंकि इस कंपनी का
फिगर के बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खासियत नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। कंपनी में हर पैरामीटर पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ठीक है। मगर कंपनी के ऊपर सेबी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने क्या किया कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी किया। तो कैश फ्लो में गड़बड़ी मतलब यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है कि कैश फ्लो इतना आने वाला है। तो शायद इस जगह पे कुछ गड़बड़ी हुआ है और इस जगह पे गड़बड़ी होने के चलते हुए शेयर के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट हो गया। तो देखिए ट्रेडिंग के जैसे ठीक-ठाक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा-सा कम सोचिए क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड भी बनेगा, एक ट्रेड भी बन सकते हैं। वो ट्रेड में आपको पहले भी मेंशन किया, जो यहाँ पे जो लेवल्स बन रहा है, वो कंटीन्यूअसली जब बाय हो रहा था, इस लेवल से इस लेवल तक, यहाँ पे एक रेंज बना और इस रेंज तक अगर टच करेगा, तो फिर से वो वापस जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि इसी रेंज से ऑपरेटर औ खुद का गेम खेल रहा था, वो गेम फिर से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस लेवल को टच करने दीजिए मतलब 19 लेवल्स को टच करने दीजिए, उसके बाद फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए इस कंपनी के बारे में एक बात मैं आपको कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर जो शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर्स के बारे में बात करूँ देखिए हर शेयर होल्डर्स अभी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कर रहा है। उनमें से म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या किया बाय एंड होल्ड किया। तो देखिए म्यूचुअल फंड के जो चेंजिंग परसेंटेज है वो एक भी मंथ में आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। इसका मतलब कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है। इस कंटिन्यूअसली बाइंग होने के कारण कौन-सा है? अगर उसके ऊपर मैं आपको ध्यान से बता दूँ, इस कंपनी का स्ट्रेंथ जो है उस बेसिस में बाय किया जा रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 65% के आसपास है। इसका मतलब एक बेस लेवल में है और कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। और रही बात कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग 75, कंपनी के पास डेप्थ एकदम ज़ीरो डेप्थ है। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का स्टेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात मुझे और एक पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कंपनी का जो रिज़र्व है वो ट्वे 250 करोड़ से बन चुके 1500 करोड़ के आसपास। कंपनी का 100 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो बन चुके सिर्फ 29 करोड़। तो इसका मतलब जो रेंज बना, वो रेंज अच्छा खासा मतलब यहाँ पे डाउन साइड के रेंज में देखने को मिला। अभी रही बात कंपनीज़ के जो एसेट के बारे में, तो 125 करोड़ से 200 करोड़ तक कंपनी का रिज़र्व सॉरी फिक्स्ड एसेट यहाँ पे परचेजिंग किया गया। और इस बार कंपनी ने 40 करोड़ कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में है, मतलब कुछ प्रोसेसिंग में अभी भी खुद का कैपिटल से चल लग रहा है। तो जब वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको दिखेगा फिक्स्ड एसेट में। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बाइंग करके रखे हैं, होल्ड भी करके रखे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो पहले एक छोटा-सा टेढ़ बना था, एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना था, तो कंटीन्यूअसली हैंडल बना। उसके बाद मैंने आपको बोला था इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे, तो बड़ा-सा एक रैली दिखेगा। तो इस कैंडल के पैटर्न को ब्रेकआउट किया और जो टारगेट लेवल था, छोटा-सा टारगेट था, अराउंड आप बोल सकते हैं यहाँ से एंट्री से अगर इस टारगेट लेवल तक देखूँ, तो 10% का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बोला था कि इस जगह पे कुछ टाइम बिताने दीजिए। टाइम बिताने के बाद अगर 5170 लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं, तो एक बड़ा-सा मूव देखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो मोमेंटम होगा, नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा इस लेवल तक, मतलब 5757 तक। तो ये फर्स्ट लेवल रहेगा और सेकंड लेवल इस लेवल तक रहेगा, जिसका टारगेट प्राइस होगा 6200 के आसपास। ये कुछ लेवल्स है, जिस लेवल तक कंपनी यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर फ़ोकस रखिए, इसके ऊपर आपका स्टडी करिए और इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आप रह सकते हैं। तो देखिए फिर भी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको स्टडी पर्पज़ में सारे डिटेल्स क्लियर कर रहा हूँ, आप उस हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए इस कंपनी ने तो धमाका कर दिया, जिस लेवल को मैं आपको बोला था कि इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा, तो उसी लेवल का कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो कंपनी के कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले डिस्कस करूँ, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 37% के ऊपर है, तो एक अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। और उसी के हिसाब से अगर मैं कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो हर कोई प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं कुछ रेंज में आपके साथ डिस्कस किया था। जो रेंज था फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम
और उसके बाद थर्ड टाइम, इसके बाद देखिए फोर्थ टाइम्स। जब कोई भी लेवल्स को फोर्थ टाइम टच करने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला था इस जगह पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, कुछ वॉल्यूम करने दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। तो ब्रेकआउट हो चुके हैं हाई वॉल्यूम के साथ, इस कैंडल के ऊपर आपको एंटी लेवल मिलेगा और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 6,380 रुपीज के आसपास। तो इसके लिए आपको एज ए पेशेंस के साथ बना रहना पड़ेगा। कितने दिनों में टारगेट मिलेगा उसका कोई तो गारंटी नहीं होता, तो उस हिसाब से आप जरूर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बाद जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। देखिए अनमोल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया इन्वेस्टर को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि कंपनी बोनस देने वाला है। और कंपनी का जो बोनस होगा 4:1 रेशियो का, मतलब हर एक शेयर में आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलेंगे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में दिया गया है। आपको, मेरा काम है आपको सारी जानकारी दिखाना, आपका काम है सीखना और सीख कर ही पैसा कमाना। तो प्लीज़ आप स्टडी करके, सारे डिटेल्स के ऊपर स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।